दोस्तों, आपके दिमाग में भी ये प्रश्न जरूर आता होगा। जब सरकार के पास अपना सेंट्रल बैंक है, जिसको हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, जो मुंबई में है, जब सरकार के पास पूरी आज़ादी है पैसे प्रिंटिंग करने की, दुनिया की ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो सरकार को रोक सके पैसे प्रिंटिंग करने में, तो सरकार क्यों नहीं बहुत सारे पैसे का प्रिंटिंग करके गरीबों को नहीं बांटती, जिससे गरीबी खत्म हो जाती। जब लोगों के हाथों में बहुत सारे पैसे आते तो वो जमकर खरीदारी करते, और इस डिमांड को पूरा करने के लिए हमें बहुत सारे कर्मचारी की ज़रूरत होगी, जिससे बहुत सारे लोगों को जॉब मिलेगी, जिससे बेरोजगारी की समस्या भी खत्म हो जाएगी। जैसे कहा जाता है कि पॉवर्टी इज़ द रूट ऑफ ऑल क्राइम, तो गरीबी हटने के बाद क्राइम रेट भी गिर जाएगी। तो दोस्तों, इतने सारे फायदे होने के बावजूद सरकार बहुत सारे पैसे की प्रिंटिंग नहीं करती है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा क्या वजह है जिसकी वजह से सरकार ज़्यादा पैसा प्रिंट करना नहीं चाहती है। दूसरी बात, मैं आपको बताऊंगा कैसे बहुत सारे पैसे प्रिंटिंग करने से हमारे इंटरनेशनल मार्केट इम्पैक्ट होगी। और तीसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगा ऐसे कौन से कंट्रीज़ हैं इस दुनिया में जिन्होंने बहुत सारे पैसे प्रिंटिंग करने की गलती की थी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ भीमकेसी, वॉइस ऑफ ए ड्रीमर में स्वागत है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम लोग सुनते हैं जापान, यूके, यूएसए, न्यूजीलैंड ये धनी देश है, ये वेल्दी नेशन है। तो वेल्दी होने के लिए कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होगी? क्या उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है? ऐसा बात नहीं है। अगर पैसा ही कंट्री को वेल्दी करता, धनी करता, तो बहुत सारे कंट्री पैसे प्रिंट करके धनी हो सकते थे। कंट्री को धनी करती है गुड्स एंड सर्विस का ज़्यादा प्रोडक्शंस। जितना ज़्यादा गुड्स एंड सर्विस की प्रोडक्शंस होगी, उतना ज़्यादा कंट्री धनी होगा। दोस्तों, हम लोग सुनते हैं प्रत्येक देश अपनी जीडीपी को बढ़ाने की चेष्टा करता है। जीडीपी यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कोई भी एक देश एक साल में कितने गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शंस करता है, उसको जीडीपी कहते हैं। गुड्स यानी वो जितने भी सामान जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और सर्विसेज में आते हैं बैंकिंग, एजुकेशन, होटल्स, रेस्टोरेंट, कम्युनिकेशन, रेलवे सिस्टम, पोस्टल सिस्टम। तो इसका मतलब है जितना ज़्यादा गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शंस होगा, उतना ज़्यादा जीडीपी बढ़ेगी, और कंट्री उसी के हिसाब से पैसे भी प्रिंटिंग करते हैं। कोई भी देश जब गुड्स एंड सर्विस के प्रोडक्शंस को बढ़ाए बिना ज़्यादा पैसे की प्रिंटिंग करता है, तो इससे महंगाई बढ़ती है, जिसको इन्फ्लेशन कहते हैं। ज़्यादा पैसा प्रिंटिंग होने से मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी, लेकिन हम लोग के पास गुड्स एंड सर्विसेज कम है, और कम होने की वजह से जो सामानों के दाम है वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक गांव है, उसमें 5 फैमिली रहती है, और प्रत्येक फैमिली के पास 1,000 रुपया है, और उस गांव में 5 केजी राइस अवेलेबल है। अब सरकार ये निर्णय लेती है कि गांव के प्रत्येक फैमिली को 15-15 लाख रुपए दी जाएगी। अब लोगों के हाथों में ज़्यादा पैसा आ गया है, अब वो ज़्यादा राइस खरीदना चाहेंगे, लेकिन ध्यान रहे अभी भी गांव में राइस 5 केजी ही है। मनी की सप्लाई तो ज़्यादा हो गई, लेकिन राइस का प्रोडक्शन बड़ा नहीं है, जिसके वजह से राइस की कीमत अब आकाश छूने लगेगी, उसका कीमत लाखों रुपये हो जाएगी। अगर सरकार और पैसे को प्रिंटिंग करके गांव वालों को देंगे, तो राइस की कीमत करोड़ों अरबों तक हो सकती है। 1 केजी राइस को खरीदने के लिए लोगों को बड़े बड़े बैगों में पैसे भरना होगा, या फिर एक बैलगाड़ी के ऊपर पैसे रख के राइस खरीदने जाना होगा। तो ऐसे स्थिति जब महंगाई को काबू करना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे स्थिति को कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। अब सरकार को या तो उस गांव में बहुत ज़्यादा राइस की प्रोडक्शन करनी होगी, नहीं तो उस गांव में हुए एक्स्ट्रा मनी सप्लाई को कम करना होगा। और ऐसे स्थिति में सरकार अपनी पूरी करेंसी सिस्टम को ही बदल सकती है, नया करेंसी इश्यू कर सकती है, जैसा कि जिम्बाब्वे ने किया था, जो हम लोग आगे देखेंगे। दोस्तों, ज़्यादा पैसा प्रिंट करना हमारे इंटरनेशनल ट्रेड पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। दोस्तों, बहुत सारे कंट्री इंडिया से स्पाइसेस, टी, मेडिसिन, आयरन एंड स्टील, ज्वेलरी खरीदती है, लेकिन अगर इंडियन गवर्नमेंट लगातार पैसे की प्रिंटिंग करेगी, तो इन सभी चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे, और कोई भी कंट्री इंडिया से कोई भी सामान नहीं खरीदेगी ज़्यादा दाम होने की वजह से। अगर कोई भी देश इंडिया से सामान नहीं खरीदेगा, तो इंडिया के पास फॉरेन करेंसी कैसे आएगी, जैसे यूएस डॉलर, पाउंड। अगर इंडिया के पास फॉरेन करेंसी नहीं होगी, तो इंडिया कैसे दूसरे देशों से सामानों की खरीदारी करेगी?
और हम लोग जो पैसा प्रिंट करते हैं वो तो इंडियन रुपी है, जो इंटरनेशनल ट्रेड में तो यूज़ नहीं होता है। इंटरनेशनल ट्रेड में यूएस डॉलर ज़्यादा यूज़ होती है। इस तरह से ज़्यादा पैसा प्रिंट करने से हमारी इंटरनेशनल मार्केट भी बैडली डैमेज होगी। दोस्तों, अगर रिसेंट हिस्ट्री की बात की जाए तो 2 देश है जिन्होंने ऐसी गलती की और अपने देश में हाइपर इन्फ्लेशन लाया। एक देश है साउथ अमेरिका से जिसका नाम है वेनेजुएला, और एक देश है अफ्रीका कॉन्टिनेंट से जिसका नाम है जिम्बाब्वे। दोस्तों, वेनेजुएला की इकोनॉमी कम्प्लीटली कच्चे तेलों पर डिपेंड है। वेनेजुएला कच्चे तेलों को बाहर एक्सपोर्ट करता है और उसे जो रेवेन्यू मिलती है उसी से ही इकोनॉमी चलती है। लेकिन 2014 में कच्चे तेलों के दामों में भारी गिरावट होने की वजह से इनके इकोनॉमी को बहुत ही गहरा झटका लगा। फॉरेन रिजर्व्स घटने की वजह से ये जरूरी सामानों को इंपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, जिसके वजह से इन्होंने फैसला लिया पैसे प्रिंटिंग करने का। ज़्यादा पैसा प्रिंटिंग होने के कारण इनकी करेंसी बोलीवियर की वैल्यू बहुत घट गई, जिससे सामान के दाम आकाश छूने लगे। जैसे 1 किलो टमाटर का प्राइस 50 लाख हो गया था, 1 कप कॉफ़ी के प्राइस 25 लाख हो गया था, 1 केजी आलू का प्राइस 20 लाख हो गया था। इस तरह से सामान के जो दाम बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे। दोस्तों, 2016 में शुरू हुई ये समस्या अभी भी चल रही है। दोस्तों, जिम्बाब्वे एक अफ्रीकन कंट्री है। पहले उसकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी थी, लेकिन आज ये बहुत ही गरीब देशों में गिनती होती है। यहाँ की सरकार ने 1990 के बाद एग्रीकल्चर में सुधार लाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए, जो काफ़ी असफल रहा, जिससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस डाउन होने की वजह से एक्सपोर्ट घट गया, जिससे जिम्बाब्वे की गवर्नमेंट कर्ज में डूब गई और वहाँ की सरकार ने फैसला लिया ज़्यादा पैसा प्रिंटिंग करने का। जिम्बाब्वे में हाइपर इन्फ्लेशन आया और स्थिति 2008 और 2009 में बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई। सामान के दाम इतने ज़्यादा बढ़ने लगे कि जिम्बाब्वे की सरकार ने $100 ट्रिलियन की एक करेंसी उन्होंने प्रिंट की थी। 2009 में जिम्बाब्वे की सरकार ने अपनी करेंसी को प्रिंट करना बंद कर दिया और उन्होंने जो नेबरिंग कंट्रीज जैसे साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, यहाँ के यूएस डॉलर का भी उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू किया। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा होगा। नॉलेजेबल, मोटिवेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।